नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, इस समय राहुल गांधी इकलौते शायद ऐसे नेता है जो सरकार के लिए एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं कि वो हर हाल में सरकार जो है उनको संसद से बाहर रखना चाहती है, लेकिन सरकार रोक नहीं पाई, वो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। अब इस समय पर राहुल गांधी ने जैसे ही मोर्चा संभाला, सरकार की स्थिति क्या हो गई ये हम सबने देखा है। और जिस मुखरता के साथ वो लगातार नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह के रोल को डिफाइन करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर चिट्ठी लिख दी, जो अमित शाह बचना चाह रहे थे। लेकिन अब ये सारी चीजें आसान तो किसी तरीके से सरकार और भाजपा के लिए नहीं हो सकती हैं, और शायद यही वजह है कि अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस तरीके का, और इस बात का खुलासा खुद मोदी जी के बेहद करीबी कहे जाते हैं, शायद कई बार उनकी उनकी मुखर आवाज के तौर पर वो सामने आ जाते हैं, निशिकांत दुबे साहब, उन्होंने ये बात कही है। एजेंसियों को बाइट दे करके उन्होंने ये बात कही है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाना चाहिए और उसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। राहुल गांधी चुभते हैं, यहां तक तो ठीक है, सांसदी रातों रात ले ली गई ये भी हम लोगों ने देखा है। अब वो प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का रोल ही तो निभा रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं कि उनको हटाए जाने की जरूरत पड़ गई। ओम बिरला पर इतने सवाल उठे, उनको तो नहीं हटाया गया। नरेंद्र मोदी जी पर इतने सवाल उठे, नहीं हटाया गया। धर्मेंद्र प्रधान पर इतना सवाल उठा, यूथ सड़क पर आ गया, मजबूरन इस्तीफा लेना पड़ा, पहले तो नहीं हटाया गया। नितिन गडकरी का इतना विरोध हो रहा है, उनको तो नहीं हटाया जा रहा। पीयूष गोयल का इतना विरोध हो रहा है, इतनी गालियां पड़ रही हैं, उनको तो नहीं हटाया जा रहा है। फिर राहुल गांधी को हटाया जाए, ये मजबूरी क्यों? और दूसरा एक सवाल ये भी है साथ में कि क्या सरकार तय करेगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस एनजीओ से मोदी जी आते हैं उनके कैबिनेट के अधिकांश लोग आते हैं, खासतौर पे भाजपाई। और जिस जिस पूरी बैकड्रॉप में ये सरकार काम करती है वो है वो 100 साल पुराना लाल किले पे जिसका जिक्र आया था। और वहां पर आपको पता है विपक्ष नाम की कोई गुंजाइश होती नहीं, सवाल नाम की कोई गुंजाइश नहीं होती, विरोध नाम की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जवाबदेही की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसी संस्कृति में पले बढ़े और पराजित लोग और क्या करेंगे? आप उनसे और क्या उम्मीद करेंगे? मोदी जी के सबसे दुलारे, मोदी जी के सबसे लाडले कुतर्कियों में से एक है श्रीमान डॉक्टर निशिकांत दुबे। किस चीज के डॉक्टर है मुझे नहीं पता, माफ कीजिएगा, कहां से डिग्री लाए होंगे ये भी नहीं पता। लेकिन एक ये जो स्टेटमेंट है, सारे स्क्रीनशॉट जो आपके पास है, ये जब आप दिखा देंगे स्क्रीन पे तो हमारे दर्शक इतने समझदार है वो सारे समझ जाएंगे कि ये कौन सी डिग्री के, कौन सी यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट है। वो सारा उनको अपने तुरंत समझ में आ जाएगा। विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, ये सारे शब्द आपने निशिकांत दुबे के नहीं, मोदी जी के मुंह से सुने। ठीक। आरएसएस कभी भी विपक्ष का, विरोध के स्वर का कभी हिमायती नहीं रहा है। तो वो क्या क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि इमीडिएटली नैरेटिव को डाइवर्ट करने का खेल करते हैं। दो चीजें बड़े ध्यान से देखिएगा। सारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी की थू थू हो रही है, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर ज्यादती हुई, जिससे उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण हमला हुआ। ठीक। उस सारे कांड के लिए जिम्मेदार क्या है? पेपर लीक। और जो व्यक्ति पेपर लीक के कारण कथित तौर पर नैतिक आधार पर इस्तीफा देता है कैंडिडेट से, कथित तौर पर आधार, इस्तीफा तो कैसे दिया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दर्शकों को भी पता है, उस व्यक्ति को संसद में आने पर सम्मानित किया जाता है। ठीक। किसके द्वारा? सत्तारूढ़ भाजपा के द्वारा, यानी कि वो पेपर लीक वाले के साथ है। एक बात, एक तरफ ये कार्यक्रम चल रहा है और ठीक दूसरी तरफ श्रीमान डॉक्टर निशिकांत दुबे, डॉक्टर को कॉमा में लगा लीजिएगा, मुझे लगाना नहीं आता, श्रीमान डॉक्टर निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जितनी भी विदेश यात्राएं हैं उनकी जांच होनी चाहिए, वो किन किन से मिलते हैं उनकी जांच होनी चाहिए, 2006 से लेकर अब तक। ठीक। जैसा कि राहुल गांधी कोई आतंकवादी है, जैसा कि राहुल गांधी कहां जाते हैं ये सरकार को नहीं पता। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। और अल्टीमेटली जाते हुए ये कहते हैं कि राहुल गांधी को हटाने का प्रस्ताव लाने पर विचार करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसी दुर्दांत आकाशवाणी निशिकांत दुबे को अकेले होगी क्या ऐसे क्रूशियल समय पर, जब सरकार चारों तरफ से फंसी हुई है? आपको क्या लगता है कि अपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और बात खत्म होगी? शुरुआत है ये। अगला नंबर प्रधानमंत्री का है, चिंता मत कीजिए। प्रधानमंत्री के द्वारा गठित ट्रस्टियों के नेतृत्व में जो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा।
नंबर एक। श्रीमान अमित शाह बर्बरतापूर्ण मामले के अंदर जिस तरीके से बच्चों पर पैलेट गन तक चला दी, जो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन से बैंड है, देश की राजधानी संसद से 2 किलोमीटर के दायरे। अगला नंबर अमित शाह। तीसरे नंबर पे आप चलिए, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश नहीं सवा सत्यानाश करने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो पेपर लीक के फायदे बता के चली गई आपको। ठीक, उसको तो डॉक्टरेट से भी ऊपर कोई डिग्री हो तो वो दे देनी चाहिए आपको। उसके बाद श्रीमान पीयूष गोयल, अमेरिका के साथ जिस तरीके से ट्रेड डील का पूरा होने वाला है, जैसे ही आएगा मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे जिस दिन उसकी डिटेल्स आएंगी। कृषि मंत्री साथ फंसेंगे कि कृषि के प्रोडक्ट्स को कैसे दे दिया गया। और सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा श्रीमान E20 नितिन गडकरी, सुर बदले हैं हालांकि थोड़े से, पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ये सारे लोग एक के बाद एक लाइन में हैं। और वैसी परिस्थिति में निशिकांत दुबे का ये कहना कि तो विपक्ष कह के रहे हैं कि नेता, हमारा कोई रोल ही नहीं है, E20 में रोल ही नहीं है मेरा। वो मैंने भेजा है, वो दिखा देंगे दर्शकों को। विपक्षी नेता को हटाने का प्रस्ताव निशिकांत दुबे या भाजपा ला सकते हैं क्या? सोचिए एक बार। संसद के भवन के अंदर जो क्लास 4 नहीं, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 जितने भी अधिकारी हैं जो काम करते हैं कर्मचारी, उन सबको इस बात का पता है कि विपक्ष के नेता की नियुक्ति कैसे होती है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ऑपोजिशन के अंदर, वो अपना नेता चुनती है। उसमें सरकार का क्या लेना देना है, स्पीकर का क्या लेना देना है, कोई बता सकता है इस बात को? वैसे समय के अंदर जब पूरा देश इथानॉल पर सवाल पूछ रहा है, छात्रों पर बर्बरतापूर्ण हमले में कार्रवाई को लेकर के सवाल पूछ रहा है, चढ़ावा चोरी को सवाल पूछ रहा है, शिक्षा को लेकर के सवाल पूछ रहा है, निशिकांत दुबे राहुल गांधी पे सवाल पूछ रहा है, तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी बेचैनी होगी सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर कि इस आदमी ने हमारे नाक में दम कर दिया। कोई कुछ भी कहता रहे राम प्रकाश जी, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके मूल में अगर आप जाएंगे ना, तो केवल जंतर मंतर प्रोटेस्ट नहीं है, वो इसमें से एक है। असल में जो पूरे देश के अंदर यूथ का जो मोबिलाइजेशन हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, 50 शहरों में तो कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी थी, NSCI, SF, अपने क्या नाम है, यूथ कांग्रेस और वो सारे। और प्लस राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष को लेकर के प्रधानमंत्री के घर पे जा डटे, वहां पर मिनट भी नहीं बीते थे, इतनी देर में जितेंद्र सिंह को भेज दिया गया। वो पैनिक वहां से फैला था, याद रखिएगा इस बात। कोई और उन्होंने क्या कहा, ये सारा क्रेडिट बच्चों का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये उस आदमी को संसद के नेता से बाहर निकालने का, आप कल्पना कीजिए, ये व्यक्ति भाजपा का सांसद है, कॉर्पोरेट से इसके क्या संबंध है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। नाम के साथ डॉक्टर भी लगाता है, डॉक्टरेट की डिग्री कैसी है इस पर मुझे और आपको कोई बहुत हमारी रिसर्च है नहीं, जरूरत भी नहीं। इसका निशिकांत बयान जो दुबे ने जो बात कही है, तो आखिर भाजपा ने कहीं ना कहीं से सरकार, भाजपा इस तरीके की प्लानिंग कर रही होगी ना कि राहुल गांधी को हटाने का जो है वो किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी अगर संसद में रहेंगे तो ये तमाम चीजें जो है वो नहीं हो पाएंगी। भाई अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास नहीं गए होते तो क्या दबाव इस कदर बढ़ता कि सरकार इतनी जल्दी झुक पाए? हो सकता है सरकार झुकती, लेकिन क्या संभावनाएं उतनी ही प्रबल थी? तो राहुल गांधी चुप रहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये कहीं से इनपुट निशिकांत दुबे को मिला होगा या उनसे कहा गया होगा बोलने के लिए, तभी तो निशिकांत दुबे ने बोला है। राम प्रकाश जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए जिस तरीके के पैनिक में है, जिस तरीके की बेचैनी है सत्ता के अंदर, उसका एक द्योतक है कि जो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें की जाती है। इस श्रीमान निशिकांत दुबे की डिग्री असली है नहीं, इसका तो मुझे और आपको कोई शोध नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि इसका जो ये बयान है अपने आप में, ये उसके कुपड़ होने का सबसे बड़ा सबूत है। कुपड़ होना की बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो कुपड़ होने का। सारे देश के एक एक आदमी को ये पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कैसे चुना जाता है, और उसको प्रतिपक्ष के नेता को किसी के प्रस्ताव के जरिए नहीं हटाया जा सकता। उसे हटाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ उसकी पार्टी कर सकती है। आज अगर कोई राहुल गांधी को हटाना चाहे तो लोकसभा का संसदीय दल हटाएगा उसको, खड़गे साहब को हटाना चाहे तो राज्यसभा में कांग्रेस का संसदीय दल हटाएगा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, प्रधानमंत्री के खिलाफ ही लाने का प्रावधान है। तो विपक्ष का नेता तो इस खाते में ही नहीं है। लेकिन ये जो प्रचंड मूर्खता की जो सारी सीमाएं लांगी हैं श्रीमान निशिकांत दुबे ने, ये अपने आप में इनकी मानसिक स्थिति, जो मैं कह रहा हूं ना कि बिल्कुल अस्थिर हो चुके हैं ये। जिस दिन ये प्रस्ताव लाएंगे, एक बार मैं तो कहता हूं लाना चाहिए इनको प्रस्ताव, जिस दिन ये प्रस्ताव लाएंगे उस दिन ये ना केवल बुरे तरीके से एक्सपोज होंगे, अभी तो अंदर खाने बात कर रहे हैं, तो निशिकांत दुबे को आकाशवाणी थोड़ी हुई, कहीं ना कहीं चर्चा होगी।
क्योंकि वहां कुपट बतेरे, पढ़ा लिखे थोड़े, कुपट बहुत है। तो जिस दिन वो ये प्रस्ताव ले आएंगे, उस दिन इनकी सारी की सारी मुट्ठी भी खुल जाएगी, ये एक्सपोज भी हो जाएंगे पूरी दुनिया के स्तर पे। जैसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर जो खिल्ली उड़ी है, उससे भी अगला कदम, क्योंकि मोदी जी लोकतंत्र को लोकचंद्र बता चुके हैं, इसको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों की सोच क्या है, ये कहते क्या है, करते क्या है, और इनके दिमाग में क्या क्या फितूर पकता है। विपक्ष के नेता को कोई नहीं हटा सकता, केवल उसकी पार्टी के अलावा। लेकिन आपने देखा पिछली बार किस तरीके से एक मानहानि के केस का बहाना बना करके राहुल गांधी की दस्ता ले ली गई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कन्विक्शन स्टे करना पड़ा, क्योंकि अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, एमपी भी नहीं रह सकते। तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई किसी भी सूरत में कि राहुल गांधी ने इस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर ऑफेंसिव ले लिया। प्रधानमंत्री को तो ये प्रधानमंत्री नहीं मानते ना राम प्रकाश जी, थोड़ा सा हमें अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। क्या कहते हैं ये, वो चंपत राय विष्णु का अवतार बता रहे थे, तो विष्णु के अवतार से सवाल पूछते हैं हम लोग, तो नासमझी तो हमारी है। किस दिन आपको और मुझे भी चैनल से हटाने की बात करेंगे। अभी तो विपक्ष के नेता की बात की, बाकी सारे देश का तो फैसला कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी बेचैनी पूरे सत्ता प्रतिष्ठान की, और खासतौर पर राहुल गांधी कितना इफेक्टिव है एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन, ये बयान उसको समझाने के लिए काफी है। जो कल तक पूछा करते ना मोदी जी कौन राहुल, अब शायद मोदी जी को भी पता लग गया कौन राहुल, सारी की सारी संसद को भी पता लग गया, देश को भी पता लग गया, दुनिया को भी पता लग गया कि कौन राहुल। अब बताना मोदी जी को है कि पप्पू कौन है। पप्पू स्टेब्लिश करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, और वो हजारों करोड़ इधर लगाए थे, वो सारा असर दूसरी तरफ चला गया। और अगर आपको यकीन ना हो तो कुछ मत कीजिए, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। मोदी जी के जो पिछली 3 रील है इंस्टाग्राम पर, उन पर आए हुए कमेंट्स को देख लीजिए, आपकी पीएचडी की रिसर्च वैसे ही पूरी हो जाएगी। तो ये लोग जो कहते हैं और अंदर से कितने हिले हुए हैं, उसका ये प्रमाण है, ये मूर्खता है, ये बेचैनी है, ये क्राइसिस है बीजेपी के अंदर। उनको पता है कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। अभी तो केवल एक ये मसला था पेपर लीक का। जिस दिन आप सोचिए कि अमेरिका से ट्रेड डील की फाइनल डिटेल्स आएंगी, उस दिन क्या मुंह दिखाएंगे ये? इनका विदेश मंत्री कहां जाएगा, इनका वाणिज्य मंत्री कहां जाएगा, वो तो E20 फायदे को लेकर। गिनवाएंगे ना, वो तो फायदे गिनवाएंगे सर। एक चीज और है, अभी आपने जब जिक्र किया भाई कन्विक्शन, उनको जो है स्टे लेना पड़ा, तो इस समय जिस तरीके से न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है, एक ही काम तो कराना है कि भाई आपको वो स्टे हटवा देना है, सारी चीजें खत्म। प्रकाश जी मुंह भी तो दिखाना होता है, भ्रम भी तो रखना होता है, कौन करेगा ये काम? वो केस एडमिट हुआ पड़ा है, जब कभी एक्टिव आर्गुमेंट होंगे तब होंगे। वैसे देश भर के अंदर आपको पता है 2.5 दर्जन से ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस से लेकर के नागरिकता तक के सवाल पर सवाल उठा रखे हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, वाड्रा हो, अगर इनके खिलाफ अगर एक कागज का भी सबूत होता है इनके पास, तो इनको आपको क्या लगता है 12.25 साल तक बाहर छोड़ देते हैं? आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? और अगर कोई कागज होता तो क्या राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता बनने देते ही उनको? सोचिएगा इस बात को। जिसको राहुल गांधी पे इतने आरोप लगाए कि नागरिकता गड़बड़ है, फला गड़बड़, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, और उसके बाद उसकी सदस्यता छीननी पड़ती है आपको मानहानि के केस में। कल्पना कीजिएगा, मानहानि के केस में किसी की सजा हुई है पूरी आज तक? इन्होंने करवा के दिखाई, और हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया गुजरात की, और कैसे वो अपहेल्ड हुआ था वो भी देख लिया सबने, कि जब पिटिशनर ने चाहा तब वो हियरिंग एक्टिवेट होगी, जब उसने चाहा स्टे हो गया, जब उसने चाहा दोबारा स्टे हट गया, और मिनटों के अंदर उनका किस तरीके से कन्विक्शन हो गया। काश मोदी जी ने ऐसी ही गति, ऐसा ही कोई सिस्टम पेपर लीक के खिलाफ बनाया होता। बनाया था ना स्पेशल कोर्ट, कल 1 तारीख थी, पहली हियरिंग थी दिल्ली के अंदर, 1 मई सीबीआई का वकील नहीं आया। तो ये है इनकी व्यवस्था है, और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नया कानून लेकर के आए कि पिछला लागू कर दिया आपने, 24 मई तो नया कानून बनाया था, आपने कहा 7 से 10 साल की सजा कर देंगे, अब कहते हैं कि 10 साल की सजा कर देंगे। पहले 1 करोड़ जुर्माना था, अब कहते हैं 10 करोड़ जुर्माना कर देंगे। 1 करोड़ वसूल लिया, क्या उस दौरान पेपर लीक नहीं हुए? अब कह रहे हैं कि एसआईटी केंद्र बना सकेगा, राज्यों के अधिकारों का क्या होगा? सारी चीजें अगर केंद्र करने लगेगा तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स को टारगेट करने का एक बहाना मिल जाएगा। तो ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, केवल ड्रामा है। सारा संसद कह रही है अपोजिशन कि साहब, स्पीकर साहब, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा करवा दीजिए। 2 दिन किस बात पर निकाल दिए पता है?
कि पहले नया जो कानून ला रहे हैं हम उसके ऊपर पास करा दीजिए, उस पर चर्चा कर लीजिए। कौन सी चर्चा जरूरी है? इस देश की करोड़ों जन जी की बात जरूरी है या नए कानून की? नया कानून तो 24 से लागू है ना, कितनी सजा करी, नाम तो बताओ। 2024 के कानून में कुछ नहीं हुआ, 26 से क्या कर दोगे आप? कानून तो उससे पहले भी है। लागू कितने की? लागू करने के पीछे इच्छा शक्ति क्या है आपकी? और सारे का सारा जो प्रपंच किया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ के रख दिया। क्या कह रहे थे? पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, विरोधी है, पता नहीं सौरोस पंडित है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज? नाबालिग बच्चों को तुरंत रिहा करो, छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था। अब क्या मुंह दिखाएंगे ये? क्या तो भाजपा मुंह दिखाएगी? क्या आईटी सेल मुंह दिखाएगी? क्या कह रहा था वो आरएसएस वाला नमूना कि मेरे सामने आते तो मैं गोली मार देता बच्चों? ये आरएसएस की सोच है, 2 दिन से वायरल है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? बाहर से आकर के कोई बजरंग सेना, कोई किसी की सेना दिल्ली में आके बच्चों को पीट रहे हैं, आज के भी वीडियो वायरल। कोई पूछने वाला है क्या? इन चीजों पर सवाल नहीं है। राहुल गांधी की मेंबरशिप, राहुल गांधी को विपक्षी नेता से हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। कोई पूछे इस कुपट से कौन सी धारा है, कौन सा कानून है, कौन सा एक्ट है, कौन सी व्यवस्था एक है? तरफ तो सर सीजेआई साहब ने खुद कह दिया था कि हमारे पास वीडियो देखने के टाइम नहीं है, और अब सुनवाई हो रही है, अब छात्रों के हित की भी कुछ बात की जा रही है। तो अचानक क्या सुर बदल गए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव, जेनजी का दबाव दिखा, या फिर वास्तव में क्या माना जाए सुर बदलने के पीछे की वजह? राम प्रकाश जी, जंतर मंतर पे जो जैन जी का आंदोलन था उसने इनके कफन में कील ठोक दी है सारे सिस्टम के। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सबकी भाषा बदली हुई है। आज आप अगर कोर्ट की हियरिंग देख लेते सुप्रीम कोर्ट में, 65 मिनट हियरिंग हुई है। और ऑन द बिगिनिंग ऑफ इट चीफ जस्टिस कहता है कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था। व्हाट डज इट मीन? और उसके बाद एसआईटी की बात करने की बात आई और सारी बात आई। अब हुआ क्या आपको पता है? असम के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है बच्चों के साथ क्या कर रही थी 2 दिन से? फिर क्यों ऑर्डर विड्रॉ कर लिए? आपको भाजपा और आरएसएस का ट्रू करेक्टर समझना पड़ेगा। एक लाइन, वो आपको डराने आएंगे, बंदर की तरह आपके ऊपर गुड़की डालेंगे। अगर आप डर गए तो आपको रगड़ देंगे, और अगर आपने पलट के वार कर दिया तो उनको ढूंढते रह जाओगे, वो मिलेंगे नहीं। जैन जी ने वो जो बात हम लगातार इनकी थ्योरी बताते हैं उसको प्रूव कर दिया कि दिल्ली के अंदर भी किया और सारे देश के अंदर भी किया, वो पीछे हटे ही नहीं। और अब तो जैन जी छोड़िए, उससे अगले बच्चे, स्कूल के बच्चे भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवा ली। तो इन्होंने, देखिए जितना भी जो सिस्टम में, बार बार आपको एक ही बात कहता हूं राम प्रकाश जी, अदालतें हो, एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, बाकी सारी संवैधानिक संस्थाएं, देश का पॉपुलर मूड जो परसेप्शन बन गया ना एक बार, उसके बाद आपने जो खेल करना है लफाजी करते रहे, फैसले की बजाय टिप्पणियां करते रहिए, जो मर्जी आए आप करते रहिए, लेकिन आपको दिखना पड़ेगा ऑन द राइट साइड। यू कांट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। और वही चीज आप, सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहा था आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पता है आपको? कि हम बिल्कुल सहमत हैं कि छात्रों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था। फिर कहता है कि 250 पुलिस वालों पे चोट लगी है, कुछ मिसक्रिएंट्स घुस गए थे। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए राम प्रकाश जी। कह दिया सीजीआई ने कि हम एसआईटी बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे कर लेंगे, कोई बात, उसका क्या होगा वो भी सारे देश को पता है, कोई बड़ी बात। मेरा आपसे सवाल सीधा ये है कि जो बच्चे शांतिपूर्ण थे, छात्र प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, ये सीजीआई ने ही मान लिया, सॉलिसिटर जनरल ने मान लिया, वहां पर आपराधिक तत्व कैसे घुसे? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगे हुए थे ना। आज पूरा विवरण दिया है ना कि 101 हत्या के मामलों के लोग थे, वहां इतने इसके मामलों के लोग थे। तो दिल्ली पुलिस का काम छात्रों को रोकना था, छात्रों के सिर फोड़ना था, या इस मिसक्रिएंट्स जो थे छात्रों के वेश में उनको रोकना था? वो किसकी नाकामी मानी जाएगी? दिल्ली पुलिस किसको जवाब देती है? श्रीमान अमित शाह को। पैलेट गन्स किसने चलाई? आरएएफ ने। वो किसको जवाब देती है? श्रीमान अमित शाह को। इससे डीसीपी का ये नाम आ सवाल गया। नहीं होता सर कि ये जो 101 या जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो लोग लाठी डंडा लेकर के छात्रों को पीट रहे थे, क्या वो वही चेहरे नहीं हो सकते हैं? अगर आंकड़े जारी कर रहे भाई, उन्हीं का फेस आप दिखाएंगे, फिर कहेंगे ये लोग घुस गए थे, वो लोग घुस गए थे। आखिर सवाल तो पहले से किया जा रहा था कि ये जो बर्बरता से मार रहे थे, जो हवाई चप्पल पहने हुए थे, जो कानों में कुंडल पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल थे, ये सारे लोग कौन थे? ये सवाल तो उठ रहा है ना। नहीं तो इसका जवाब आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, 3 जन्म भी नहीं मिलेगा। अगलों का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जेएनयू का कांड कब हुआ था? बच्चों को पीटा गया था। एनआरसी सीए का काम कब हुआ था? शाहीन बाग में। किसान आंदोलन के दौरान कौन थे? वही लोग थे ना जो आपने यहां देखे। आपको जानकर हैरानी होगी, बिहार के अंदर सरकार ने
एक पूरे पेज का विज्ञापन दे दिया जिसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से बच्चों के फोटो लगा करके। कल्पना कर सकते हैं आप? और जो वो वहां घूम रहे थे पुलिस के संरक्षण में, और मैं तो संरक्षण ही में देखूंगा, मुझे ऐसा लगा जैसे पुलिस को वो डिक्टेट कर रहे हो कि कैसे क्या करना है। वो सरेआम घूम रहे थे, उस पर कोई पूछेगा? दिल्ली पुलिस के डीसीपी का नाम आ गया बाकायदा कि उसने ऑर्डर किया, लाइन ऑर्डर ब्यूटी पे जो आया था, कि उसने ऑर्डर किया कि बैलेट चलाइए, उनके ऊपर वो चलाइए। उसके बाद क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किस तरह की? आज प्रशांत भूषण ने जज सीजीआई को ये कहा हियरिंग के दौरान कि साहब मैं 2 जजों के नाम सुझाता हूं आपको इसी कोर्ट के, उनके नाम, उनसे जांच करा लीजिए। क्या हुआ उसके बाद? नाम आए दोबारा? क्या कहा सोलिसिटर जनरल ने कि इस पे तो माई लॉर्ड ही फैसला कर ले तो कर ले, कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, उसमें क्या कहा गया कि जो बच्चे थे, स्टूडेंट निर्दोष थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि अभी भी पिक एंड चूज का एक स्कोप रहेगा। और इसलिए मैं क्लैरिटी के लिए दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शंस क्या क्या दी। 4 इंटरिम डायरेक्शंस दी है, बहुत ब्रीफ में बता देता हूं। 4 अंतरिम आदेश बोलते हैं। 18 साल से कम उम्र के जिस प्रदर्शनकारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। नंबर 1, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूर से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। नंबर 3, प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे। ये आदेश है में दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया चीफ सेक्रेटरीज के जरिए। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। दीज आर इंटरिम ऑर्डर्स। लेकिन अगर वो 65 मिनट की जो मैंने पूरी देखी, जो आज आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, उसको आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पोस्चरिंग क्या है और हकीकत क्या है। और जब ये इंटरिम के बाद जब फाइनल ऑर्डर आपके सामने आएगा तो और भी चौंक जाएंगे। वही जो बात बार हम करते हैं ना, मसीह का केस आपको याद होगा, चंडीगढ़ वाला, लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या बिगाड़ लिया उसको? आज तक शोकोज नोटिस हुआ है? तो ये सारी चीजें ये देश समझ रहा है, ये देश देख रहा है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये भी मानना है कि जिसने कॉकरोच कहा था शब्द, जिसके उस अटरिंग से वो सारे सिस्टम की उत्पत्ति हुई, कॉकरोच पार्टी से लेके, क्या उसको नैतिक आधार पर इस केस की हियरिंग में शामिल होना चाहिए था या रिक्यूज कर लेना चाहिए था? ये सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूं। आई डोंट हैव एनी बायस अगेंस्ट एनीबॉडी। खुद सोचना चाहिए कि वेदर ही शुड हैव बीन ए पार्ट ऑफ दिस बेंच और नॉट। गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। सर इस समय कोर्ट्स को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत अजीब टाइप के वैसे भी हैं, और वो सब सारे किस कदर न्याय को लेकर के नकारात्मक भाव लोगों के अंदर बढ़ा रहे हैं वो हम सब ने देखा है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम सब देखते रहे हैं और देख रहे हैं। सर एक और चीज, जो राहुल गांधी के संदर्भ में जितनी बातचीत हो रही है, ये जो बिल चर्चा के लिए लाया गया है, कहा कल जब बिल की बात हो रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी मीडिया में, ये पूछा गया कि राहुल गांधी कहाँ है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल नहीं पूछा गया। वो ये आरोप लग रहा था कि क्या राहुल गांधी को केवल बस आग लगाने के लिए ही बच्चों की जरूरत है, बच्चों के भविष्य की अगर उनको चिंता होती तो वो सदन में मौजूद होते। लेकिन नरेंद्र मोदी पर क्या ये चीजें लागू नहीं होती हैं? नरेंद्र मोदी तो, आप फिर वही राम प्रकाश जी की ऐसी बात, जब उनको आप किसका दर्जा दे चुके, आपको बताया था मैंने, वो आपने ना चंपत राय कहा, प्रधानमंत्री तो विष्णु के अवतार है। प्रधानमंत्री खुद अपने लिए कह चुके हैं कि नॉन बायोलॉजिकल हूं। माता जी जब तक थे उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सर मैं नॉन बच्चों की बायोलॉजिकल। चिंता तो तब भी हो जाएगी ना, क्योंकि वो परीक्षा पे चर्चा और क्या क्या करने चले तो जाते हैं। नहीं, वो ऑप्टिक्स के लिए जाते हैं, अंदरूनी नहीं। एक और इवेंट जोड़ने के लिए जाते हैं। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है ना उनका, एनुअल, पता है ना आपको, उसके हिसाब से काम करते हैं। अब आप देखिए, गजब देखिए इस देश की त्रासदी। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा शुरू हो गई। ठीक, इधर रिजिजू बोलेंगे, उसके बाद प्रियंका और राहुल बोलेंगे, बाकी भी बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस पर ये 2 दिन बाद हो जाता तो क्या आफत थी? ये इस सरकार की प्रायोरिटीज है। और गारंटी देता हूं, प्रधानमंत्री पूरी चर्चा के दौरान बैठेंगे नहीं वहां, क्योंकि सामने राहुल गांधी बैठा है, पता नहीं क्या बोल रहे। तो दे स्टैंड ट्रूली एक्सपोज्ड। दे आर ए गवर्नमेंट ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। मुझे बताइए ना कि 20 तारीख को हमला हुआ था, इसी संसद के 2 किलोमीटर के अंदर सारा वो हुआ था। अभी तक एक वाक्य प्रधानमंत्री ने बोला, एक वाक्य कह रहा हूं, प्रोटेस्ट को लेके, प्रोटेस्टर्स को लेके। रील तो 3 बना दी आपने, बहुत अच्छा किया, कांपते हुए हाथों से। उन हाथों को, उस पर रील को ध्यान से देखिएगा, हाथ कांप रहे थे। उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।
तो सवाल ये है कि ये कानून तो भाई साहब 24 में ही बनाया था, अभी भी बनाया है, ये पास भी हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। हो सकता है आप इसको नोटिफाई करने में 3 महीने लगा दें, क्योंकि महान लोग हैं, कुछ नहीं पता। स्पेशल कोर्ट दिल्ली में बनाई थी, पहली तारीख पे सीबीआई का वकील नहीं आया, हियरिंग को टालना पड़ा। तो इनकी सरकार का सिस्टम ये है राम प्रकाश जी, मुंह से शासन करते हैं, ये भाषण से शासन करते हैं। शासन क्या होता है इनको शय नहीं पता, ये हकीकत है। अब हालांकि लोकसभा के अंदर चर्चा शुरू हो गई है, साथ में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने हैं उनका भी प्रस्ताव जो है आने की बात हो गई है, नोटिफिकेशन हो क्या क्या जो भी प्रक्रियाएं हो रही है वो भी शुरू हो गई है लॉ मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन फिर एक बात आकर के जो ठहरती है वो यही कि आखिर कानून बना लेने से क्या हो जाएगा। अगर आपकी नीयत ही ऐसी नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, तो कानून कहाँ काम आ जाएगा। कानून इसके पहले भी था, 2024 में आपके लाया हुआ ही कानून था, और 2024 का भी पेपर लीक हो गया, 26 का भी लीक हो गया, रीनीट करा करके, और आप पीठ थपथपा रहे हैं। तो कानून लाने से अगर ये सारी चीजें रुक जाए तो हर अपराध के लिए आप नया कानून ले आइए, जहां 5 साल की सजा हो वहां 50 साल की सजा कर दीजिए, जहां 10 रुपए जुर्माना हो वहां 10 करोड़ रुपए जुर्माना कर दीजिए, अपराध अगर रुक जाए तो। पर सवाल ये उठता है कि क्या इससे रुक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की चिंता कब होगी इस देश के प्रति। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे कि उनको सदन में भी जाना है, कब तक मुंह छुपाते रहेंगे। इन सारे सवालों के जवाब भी तो कहीं तलाशे जाने चाहिए, किसी को तो देना चाहिए। इंतजार कर रहा है देश, देखते कब मिलता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।